हेलो एवरीवन, वेलकम टू CS क्रक्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स में प्रोटोकॉल्स कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को बोला जाता है, सेट ऑफ रूल्स को बोला जाता है जो कोई पर्टिकुलर काम परफॉर्म करते हैं। आज की इस वीडियो में हमें कुछ नेटवर्क प्रोटोकॉल्स कवर करना है जहां हम HTTP, HTTPS, SSL और TLS प्रोटोकॉल्स को कवर करेंगे। अगर हम बात करें HTTP की, HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला प्रोटोकॉल HTTP प्रोटोकॉल है। बेसिकली HTTP प्रोटोकॉल को यूज़ किया जाता है वेबसाइट को व्यू करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक वेब ब्राउज़र को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद मैं एड्रेस बार में एक वेबसाइट का एड्रेस लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा www.google.com। जैसे ही मैं ये एड्रेस लिखूंगा, इंटर को प्रेस करूंगा, तो ऑटोमेटिकली जो वेब ब्राउज़र है वो उसके साथ HTTP कुछ इस तरह से ऐड कर देगा। ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि ये जो वेबसाइट है ये HTTP प्रोटोकॉल को यूज़ कर रही है, या हम HTTP प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए इस पर्टिकुलर वेबसाइट को व्यू कर रहे हैं, इसको हम एक्सेस कर रहे हैं। लेकिन जो मेन पॉइंट है, जो मेन बात है समझने वाली, वो ये है कि जब हम HTTP को यूज़ कर रहे होते हैं और किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं या उसको व्यू करते हैं, तो डाटा हमें जो मिलता है वो मिलता है क्लियर टेक्स्ट की फॉर्म में। डाटा किस फॉर्म में होगा? क्लियर टेक्स्ट की फॉर्म में होगा। ये मेन पॉइंट है, इसको आपने याद रखना है। अब क्लियर टेक्स्ट की फॉर्म में हमें डाटा मिला, जो भी कुछ लिखा हुआ है उस वेबसाइट पर। हम यूजुअली वेबसाइट को यूज़ करते हैं, क्लियर टेक्स्ट में हमें मिलता है डाटा ट्रांसफ़र होता है इस कंप्यूटर में। फॉर एग्जांपल कोई वेब ब्राउज़र है और ये है वेब सर्वर फॉर एग्जांपल, तो डाटा एक्सचेंज होता है इन दोनों के दरमियान में ये पब्लिक इंटरनेट है, इससे होता हुआ एक्सचेंज होता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन प्रॉब्लम तब बनता है जब हमने कोई ऐसी वेबसाइट को व्यू किया, ऐसी वेबसाइट को एक्सेस किया जिसमें हम कुछ अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं कोई एक अकाउंट बनाता हूं किसी भी वेबसाइट पर। फॉर एग्जांपल, मैं कोई बैंकिंग वेबसाइट को यूज़ कर रहा हूं जहां पर मैंने अपना पर्सनल डाटा लिखा, मैंने अपनी बैंकिंग की इंफॉर्मेशन डाली, मैंने वहां पर अपना क्रेडिट कार्ड नंबर लिखा, कुछ पासवर्ड्स इंटर किए। तो ऐसा हुआ कि जो डाटा एक्सचेंज हो रहा है, फॉर एग्जांपल ये मेरा कोई पासवर्ड है फॉर एग्जांपल, तो ये जो डाटा एक्सचेंज हो रहा है इस कंप्यूटर से जहां पर मैं वेब ब्राउज़र को यूज़ कर रहा हूं, और ये जा रहा है किसके पास? इस सर्वर के पास, और सर्वर में जाके वो स्टोर होता है, और यहाँ से जब मैं कुछ एक्सेस करता हूं तो वो यहाँ से आता है इस कंप्यूटर के पास, जो कि मेरा पर्सनल कंप्यूटर है। तो डाटा की ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, जो डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम माई कंप्यूटर टू सर्वर टू माई कंप्यूटर, वो पब्लिक इंटरनेट से होता हुआ मेरा डाटा जा रहा है और आ रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। अब डाटा जो है ये है प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में, क्लियर टेक्स्ट की फॉर्म में। अब जब ये डाटा क्लियर टेक्स्ट की फॉर्म में है, तो ऐसा कोई भी बंदा जो इस डाटा को एक्सेस करना चाहता है, जो रीड करना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल कोई हैकर है जो इस पब्लिक इंटरनेट को यूज़ कर रहा है और डाटा यहाँ से पास होता है, एक्सचेंज हो रहा है, वो इजीली मेरे डाटा को जो है वो यहाँ पर एक्सेस कर सकता है, जो भी मेरा डाटा होगा। ये प्रॉब्लम है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए HTTPS को इंट्रोड्यूस करवाया गया। HTTPS स्टैंड्स फॉर सिक्योर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, या समटाइम इसको HTTP विद सिक्योरिटी फीचर भी बोला जाता है। जो HTTPS है वो कैसे वर्क करता है उसको थोड़ा सा आपने समझना है। बेसिकली जो HTTPS है, ये जो क्लियर टेक्स्ट था उसको इनक्रिप्ट करता है, इंक्रिप्शन करता है, इसको अनरीडेबल फॉर्म में, अनमीनिंगफुल फॉर्म में कन्वर्ट करता है मुख्तलिफ तरह के इंक्रिप्शन एल्गोरिदम्स को यूज़ करते हुए, ताकि ये डाटा अपनी ओरिजिनल फॉर्म से चेंज हो जाए किसी और फॉर्म में, और कोई भी बंदा जो पब्लिक इंटरनेट को यूज़ कर रहा है, कोई हैकर है, व्हाटएवर कोई भी है, जो इस डाटा को एक्सेस करना चाहता है, वो उसको रीड नहीं कर पाए, उसकी फॉर्म चेंज कर दी जाए, इनक्रिप्ट कर दिया जाए डाटा को। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई भी वेबसाइट खोली,
कोई ऐसी वेबसाइट थी जहां पर मुझे अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी थी। फॉर एग्जाम्पल मैं जीमेल का अकाउंट बना रहा हूं, मैं किसी बैंक का अकाउंट बना रहा हूं, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, HTTP के साथ S भी ऐड हो जाएगा। यहां पर लिखा जाएगा जो एड्रेस बार है HTTPS। और कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जो S के साथ साथ एक पैड लॉक जो है उसका भी इजाफा करती हैं, और एड्रेस बार में कुछ इस तरह से एक पैड लॉक भी हमें मिलता है देखने को। बेसिकली ये इंडिकेट कर रहा होता है कि ये जो वेबसाइट है ये HTTPS यानी कि सिक्योर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल को यूज कर रही है, जहां पर आपका डाटा सिक्योर है और डाटा जो ट्रांसफर होगा टू वेब सर्वर या डाटा जो एक्सचेंज होगा वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हमने क्या यूज किया, हमने यहां पर जो है डिफरेंट जो है वो एल्गोरिदम्स यूज किए, इंक्रिप्शन एल्गोरिदम्स। बेसिकली ये मैं एक लॉक बनाना चाह रहा हूं कुछ इस तरह से, ठीक है जी। ये एक लॉक है, ये क्या है, ये इंक्रिप्शन को जाहिर कर रहा है। तो HTTPS क्या करता है, HTTPS इसको जो है वो इनक्रिप्ट करता है। ये डाटा चेंज हो जाएगा किस फॉर्म में, कुछ इस तरह से जो है अनमीनिंगफुल फॉर्म में। अगर कोई बंदा इसको एक्सेस करना चाहता है तो ये क्लियर टेक्स्ट की फॉर्म में इसको नहीं मिलता, बल्कि इसको जो है वो अनमीनिंगफुल फॉर्म में जो है ये मिलता है, जो उसके उस हैकर्स के किसी काम का नहीं, और हमारा डाटा जो है वो सिक्योर होता है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है HTTP और HTTPS का। अब HTTPS जो वर्क करता है ये दो प्रोटोकॉल्स में से एक प्रोटोकॉल को यूज करते हुए वर्क करता है। वो दो प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले नंबर पर है SSL। SSL स्टैंड्स फॉर सिक्योर सॉकेट लेयर, और दूसरा जो प्रोटोकॉल है वो है TLS। TLS स्टैंड्स फॉर ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। अब सबसे पहले हम बात करते हैं SSL की, कि SSL बेसिकली है क्या। SSL बेसिकली एक प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अब SSL है क्या, इसको थोड़ा सा इसकी वर्किंग को जब हम समझेंगे तो ऑटोमेटिकली जो पूरी कहानी है वो हमें समझ आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई एक वेबसाइट ओपन की अपने कंप्यूटर सिस्टम पर, किसी एक वेब ब्राउजर को ओपन करते हुए मैंने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल लिखा www.shopping.com। फॉर एग्जाम्पल ये एक ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन देना होती है, अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करना होती है। तो जैसे ही मैंने इस वेबसाइट का एड्रेस डाला वेब ब्राउजर पर, ये वेबसाइट जब ओपन होना स्टार्ट हुई, इसको जब व्यू करना स्टार्ट किया हमने, तो इस कंप्यूटर में मौजूद जो वेब ब्राउजर है वो वेब ब्राउजर इस वेबसाइट से पूछेगा कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपकी ऑथेंटिकेशन क्या है, मतलब खुद को आइडेंटिफाई करवाओ। तो ये जो वेबसाइट है ये अपने वेब सर्वर को एक मैसेज भेजती है, और इन रिस्पॉन्स ये जो सर्वर है ये इसको SSL सर्टिफिकेट जो है उसकी कॉपी सेंड करता है। अब ये जो SSL सर्टिफिकेट है ये एक डिजिटल सर्टिफिकेट है जो बेसिकली ये बताता है कि ये जो वेबसाइट है ये एक ट्रस्टवर्दी वेबसाइट है। इससे आपका डाटा जो है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में एक्सचेंज किया जाएगा। आपका डाटा जो है कोई भी हैकर या कोई भी बंदा चुरा नहीं सकता, उसका मिसयूज नहीं किया जा सकता। अब जैसे ही ये SSL सर्टिफिकेट इस कंप्यूटर के पास आया, यहाँ वेब ब्राउजर के पास आया, ये वेब ब्राउजर जो है ये उसको एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है, ठीक है हम इनक्रिप्टेड डाटा को एक्सचेंज कर लेंगे, और ये जो सर्वर है ये भी यहाँ से एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है। अब ये दोनों राजी हो गए कि हम दोनों जो इनक्रिप्टेड डाटा है उसको एक्सचेंज कर सकते हैं, और ये जो वेबसाइट है ये यहाँ पर वर्क करती है। बेसिकली जो SSL है जिसको हम सिक्योर सॉकेट लेयर बोलते हैं, ये क्या करती है, ये ऑथेंटिकेशन को या आइडेंटिफिकेशन को वेरीफाई करती है ओवर द इंटरनेट, और इंटरनेट पर डाटा को सिक्योर करती है। HTTPS इसी SSL को यूज करता है, और मोस्टली जितनी भी आज के टाइम पर वेबसाइट्स हैं वो सारी की सारी बाय डिफॉल्ट HTTPS को यूज कर रही हुई होती हैं। इसलिए यूज कर रही हुई होती हैं क्योंकि आज के टाइम पर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वहां पर आपकी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है या नहीं, वहां पर क्लियर टेक्स्ट में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है या नहीं हो सकता, फिर भी HTTPS को यूज किया जाता है। और जो गूगल है वो क्या करता है, वो ऐसी वेबसाइट जो HTTPS को यूज नहीं कर रही उनको फ्लैग करता है, उनको इंडिकेट करता है, ताकि जो यूजर उस वेबसाइट को यूज कर रहा है उसको पता चल सके कि ये जो वेबसाइट्स हैं ये सिक्योर वेबसाइट नहीं है, यहां पर डाटा क्लियर टेक्स्ट की फॉर्म में एक्सचेंज होगा, डिक्रिप्टेड फॉर्म में, इनक्रिप्टेड फॉर्म में जो है वो एक्सचेंज नहीं होगा। तो ये सिंपल सा हमारे पास कॉन्सेप्ट है
HTTP, HTTPS और SSL का। अब लास्ट में हमारे पास है TLS। TLS इसको हम SSL का सक्सेसर बोल सकते हैं। आज के टाइम पर जो सबसे एडवांस्ड काम कर रहा है या सबसे एडवांस जो प्रोटोकॉल यूज होता है फॉर आइडेंटिफिकेशन, फॉर ऑथेंटिकेशन ओवर द इंटरनेट, वो TLS ही है। वही काम जो SSL करता है, सेम टू सेम वही सारे का सारा काम कौन करता है, वो ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी जो है वो काम करती है। सम टाइम HTTPS SSL को यूज करता है, सम टाइम TLS को यूज करता है। इन दोनों में से किसी एक प्रोटोकॉल को यूज करते हुए जो है वो काम कर रहा हुआ होता है। इसका बेसिकली काम क्या है? इसका बेसिकली काम है आइडेंटिफाई करना, सर्वर को, वेबसाइट्स को, क्लाइंट्स को, इन सभी चीज़ों को आइडेंटिफाई करना, इनको ऑथेंटिकेट करना, इनके ऑथेंटिकेशन के लिए काम करना। तो ये कॉन्सेप्ट है इन सभी नेटवर्क प्रोटोकॉल्स का, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं। मोस्टली HTTP और HTTPS में डिफरेंस पूछा जाता है, जो बहुत ईजी आपको पता होना चाहिए। होपफुली वीडियो में जो भी कॉन्सेप्ट हमने कवर किए वो आपको समझ आए होंगे। वीडियो हेल्पफुल है तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।